जिस देश में गाय को माता मानकर पूजा की जाती है, जिस देश में गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास बताया जाता है, उसी देश की देवभूमि उत्तराखंड में गायों की क्या हालत हो रखी है, इसकी असली हकीकत आज हम आपको उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से दिखाने जा रहे हैं। देहरादून का कांजी हाउस, जहां पर गायों को रखने के लिए एक व्यवस्था करने के आदेश दिए गए थे, और ये कांजी हाउस इसलिए बनाया गया था कि गायों को यहां पर किसी तरीके की कोई परेशानी न झेलनी पड़े। लेकिन अब जो वीडियो वायरल हो रहा है वो ये बता रहा है, ना तो कांजी हाउस के संचालक, ना चिकित्सा अधिकारी, ना पशु अधिकारी, ना विभागीय मंत्री इस पूरे मामले में सजग दिखाई दे रहे हैं। ये भयावह तस्वीरें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के उस कांजी हाउस की हैं, जिस कांजी हाउस को गायों की सुरक्षा और सेवा के लिए बनाया गया था। लेकिन आज जो तस्वीरें यहाँ से सामने आ रही हैं वो ये सवाल उठाने पर मजबूर कर रही हैं कि आखिर कांजी हाउस को लेकर सरकारों का ये रवैया आखिर कब तक ऐसा ही रहेगा। देहरादून के कांजी हाउस में पहले भी विवाद होते रहे हैं, पहले भी गायों की देखभाल को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस बार जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ना तो हम आपको दिखा सकते हैं, ना उनके बारे में अच्छे तरीके से बता सकते हैं तो बस इतना कि जिन गायों को इस देश में पूजा जाता है, उन गायों की दुर्दशा इस कांजी हाउस में हो रही है। गायें मृत पड़ी हैं, गायों की आंखों का पता नहीं, उनके पैर से खून निकल रहा है, उन्हें कोई देखने वाला नहीं। मौके पर जिम्मेदार पहुंचते हैं तो कहते हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल यह है कि जिम्मेदारों ने उस वक्त काम सही से क्यों नहीं किया जिस वक्त इसकी ज़रूरत थी। जो गाय मृत्यु हो गई है उसको तो वो तो मृत है, लेकिन जो गाय है वो उसको हम अभी दवा देके औषधि देके देखते हैं, क्योंकि पशु चिकित्सा अधिकारी होने के नाते मेरा तो कर्तव्य है कि उसको इलाज उपलब्ध कराना, और हम तो आशान्वित हैं कि वो गाय जो है रिकवर कर जाएंगे। कितनी गाय हैं उसमें जो मृत्यु हो चुकी है और कितनी गाय की अभी इंजरी है? अभी मैंने देखा कि 4 गाय जो है इसमें इंजर्ड हैं, लगभग 4 गायों में ऊन है आंखों का और कान का, और उसमें 2 गाय उसमें अभी मृत है। देहरादून के कांजी हाउस में गायों का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि गायों की दुर्दशा है। गायें मृत अवस्था में पाई जा रही हैं क्योंकि उनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, उनके लिए आने वाला फंड की बंदरबाट हो रही है, तभी गायों की शायद यह हालत हो रही है। ये तस्वीरें हमने धुंधली कर दी हैं क्योंकि ये तस्वीरें ऐसी नहीं हैं जो हम आपको दिखा सकें, लेकिन धुंधली तस्वीरों को दिखाकर हम ये सवाल आज सरकार सिस्टम से पूछना चाहते हैं कि ये कांजी हाउस आखिर बनाए क्यों गए हैं। मौके पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पहुंचे, संचालक को लताड़ लगाई और अव्यवस्थाओं को देखकर गुस्सा भी आया। लेकिन इन्हीं साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये उस वक्त कहां थे जब ये अव्यवस्थाएं लगातार चली आ रही थी? उस वक्त क्यों मॉनिटरिंग नहीं की जा रही थी कांजी हाउस की? और आज ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी संचालक के ऊपर। क्या सिर्फ संचालक की जिम्मेदारी बनती है? क्या ऊपर बैठे अधिकारियों, मंत्रियों, नेताओं की जिम्मेदारी नहीं बनती है? कांजी हाउस में जिस तरीके से गायों की मौत का मामला सामने आ रहा है, इसने गौ प्रेमियों को नाराज किया है, और गौ प्रेमी क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। अभी कम से कम 10-20 दिन पहले मैंने अपने नंदी यहाँ दिए थे गौशाला में। जो आवारा पशु होते हैं वो मैंने गौशाला में दिए थे। जब मैं उन्हें छोड़ने आई तो भी मैंने 4-5 गाय मरी भी देखी थी। और फिर जब हमने एक गौ तस्कर से बड़ा ट्रक पकड़ा था, उसके बाद मेरा मन ऐसा हुआ कि मैं अपनी नंदियों को वापस ले लेती हूँ। मैंने वो नंदी जब वापस लेने के लिए आई तो फिर एक गाय मरी हुई थी जिसको चील कौवे खा रहे थे, जिंदा गाय को भी चील कौवे खा रहे थे। पहले तो नगर निगम के पास था, फिर एक उसके तहत कार्रवाई की गई कि नगर निगम ने जो है इसको एक संस्था को दिया, हरिओम आश्रम चलाता है इसको। तो क्योंकि जिला में एक कमेटी है, डीएम मैडम की अध्यक्षता में कमेटी, जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में कमेटी है, तो उस कमेटी ने ये जो है उस हरिओम आश्रम को दिया था। तो अभी ये दोबारा से हम लोग को ये लगता है कि इससे पहले जो नगर निगम चला रहा था वो ज़्यादा बढ़िया देख रेख इसमें हो पा रही थी, ये देख रेख इसमें हो पा रही। हम पुनः इसको रिकमेंड कर रहे हैं कि इसको फिर से नगर निगम को दे दिया जाए ताकि गायों की अच्छी देखभाल हो सके। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कांजी हाउस की यह हालत है, जहां पर गौप्रेमी नाराज भी हैं, और ये सवाल भी उठाने की कोशिश की जा रही है कि इन अव्यवस्थाओं का जिम्मेदार आखिर कौन है, यह व्यवस्थाएं आखिर हो क्यों रही है। देवभूमि उत्तराखंड में जहां बताया जाता है देवों का वास है, वहीं अगर देवों की प्रिय गौ माता का अपमान होगा, गौ माता का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो हम इसे कैसे देवभूमि कह पाएंगे? सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है? मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की जिम्मेदारी है, कांजी हाउस के संचालक की जिम्मेदारी है,
या पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी है या फिर ये सरकार की जिम्मेदारी है? ये सवाल हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर पर? कौन है गायों की इस हालत का जिम्मेदार? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। नमस्कार।